God wants to bless families. परमेश्वर परिवारों को आशीष देना चाहता है। When God created man, He blessed him. Be fruitful, multiply, and fill the earth and subdue the earth. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको आशीष दिया कि वो फले, फूले और इस पृथ्वी को भर दे। That is the plan of God for families. और ये परमेश्वर को परिवारों से की योजना है। God the Father is the maker of families. और परमेश्वर पिता ही परिवारों को बनाने वाला है। And He wants to bless families. और वो परिवारों को आशीष देना चाहता है। In Deuteronomy chapter 11 and verse 21, it speaks that God wants to make every family like a heaven. और ड्यूट्रोनोमी उसका 11 और उसके 21 में देख सकते हैं कि परमेश्वर हर एक परिवार को एक स्वर्ग जैसा बनाना चाहता है। Model heaven on earth. और एक स्वर्ग के जैसा एक परिवार। Your family is a model of heaven on earth. स्वर्ग किस प्रकार है, उसी प्रकार से आपके परिवार को इस धरती में रखना चाहता है। That is the perfect plan of God. और वही परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है। Heaven is the place where we see perfect harmony. और स्वर्ग ऐसा एक जगह है जहाँ पे हम लोग हर जगह में एक हार्मनी देख सकते हैं। When we hear good music, music is harmonious. और जब हम अच्छा संगीत सुनते हैं, हम देख सकते हैं कि वहाँ बहुत ही सुंदर मिलाव है। When a music concert is taking place, they have all kinds of musical instruments and how they are singing good songs because the music is harmonious. और जब हम एक संगीत सुनने के लिए जाते हैं, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत उपकरण है, किस प्रकार से वो इतने सुंदर से बजाते हैं। वो सब मेल मिलाव में अपने आप काम जब स्वर को जब निकालते हैं, तभी इतनी सुंदर संगीत निकलती है। All the instruments are harmonious. और सब जो उपकरण है वो सब मेल मिलाप से होते हैं। The meaning of harmony is a state of peaceful existence and agreement. और हार्मनी शब्द का अर्थ है जहाँ पे हरदम शांति और एकता बनाए रहता है। If your family is a heaven, then you have peaceful existence and agreement. अगर आपका परिवार एक स्वर्ग के जैसा है, तो आपके परिवार में हरदम शांति और एकता को आप बनाए रखेंगे। But when man fell from the glory of God, he lost this peaceful existence and agreement in his family. लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के उस तेजस से गिर जाता है, महिमा से जब गिर जाता है, वो अपने सब जो आशीष को खो दिया। That is the beginning of disagreement, that is the beginning of disunity, that is the beginning of disorder, that is the beginning of divorce, that is the beginning of disease, that is the beginning of death. और तब से मनुष्य के जीवन में हर एक लड़ाई, झगड़ा, भिन्नता, बीमारी, मृत्यु, ये सब का शुरुआत हुआ। Family lost its glory, family lost its agreement, and families became a place of hell. और जो परिवार में जो एकता था, परिवार में जो शांति था, परिवार में जो महिमा था, वो सब खोने के बाद वो एक नरक के जैसा हो जाता है। And if you trust in God, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, if you call on the name of Lord Jesus Christ, और आप यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, He can bring back this harmony again to your home. तो वो जरूर आपके जीवन में वो एकता को ला सकता है वापस। Your home is no more a hell. Your home will become a place of heaven. आपका परिवार एक नरक नहीं होगा, बल्कि उसको स्वर्ग बना देगा। A place of peace, a place of joy, a place of prosperity, a place of agreement, a place of God's presence. आपका परिवार में हरदम वो खुशी, वो प्रेम, वो शांति और परमेश्वर की उपस्थिति से वो भर देगा। It's possible. और ये संभव है। If this happens in your life, अगर ये आपके जीवन में संभव है, your family become a source of blessing. और आपका परिवार
एक आशीष का स्रोत बन जाएंगे। You can bless this generation. आप इस पीढ़ी की आशीष दे सकते हैं। In Matthew chapter 18 and verse 19, it speaks about prayer. और मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकते हैं वहाँ पे प्रार्थना के बारे में लिखा है। Prayer in unity. और एकता में जो प्रार्थना है, If people are united, then their prayer is powerful. और जब मनुष्य एकता में रहते हैं उनकी प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है। God the Father will answer their prayers. और परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। Husband and wife, they can unite together. और जो पति पत्नी वो एकता में बन सकते हैं, They can stand together. वो एक साथ खड़े हो सकते हैं, They can speak one language. वो एक ही भाषा को बोल सकते हैं, And they can pray in unity. और वो एकता में प्रार्थना कर सकते हैं। Then it will become powerful prayer. तो वो बहुत ही शक्तिशाली एक प्रार्थना हो जाती है। You can bless other families with your prayer. आप दूसरे परिवारों को अपनी प्रार्थना से आप उनको आशीष दे सकते हैं। Thus you can become a blessing to this generation. और इस प्रकार से आप इस पीढ़ी के लिए एक आशीष बन सकते हैं। This family which you have received from God, which is begun by God who is the maker of your family, He want to make your family a source of blessing. और परमेश्वर पिता जो आपके परिवार को बनाया, आपको एक कर दिया, वो आपको अनेक लोगों के लिए एक आशीष बना सकते हैं। It's not a place of curse and disharmony and disorder and confusion and fighting and killing and murder. परिवार ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पे नाश है, जहाँ पे मृत्यु, जहाँ पे शाप है। It's not for division, it's not for divorce, it's not for fighting each other. वो ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पे डिवोर्स हो, वहाँ पे भिन्नता हो। It is your heaven. वो आपके लिए एक स्वर्ग है। It's a place of agreement. और वो एकता में बने रहने का एक जगह है। It's a place of peace. और वो शांति का एक जगह है। It's a place of multiplication. और वो फूले फलने का एक जगह है। And it's a place of God's presence. और वैसा एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। Lord Jesus is going to bless you with His presence in your home. परमेश्वर यीशु मसीह आपके परिवार में उनकी उपस्थिति से आपको आशीष देना चाहते हैं। Holy Spirit is going to lead your family. पवित्र आत्मा आपके परिवार को उनकी गवाही देगा। We would like to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। If you are going through some struggles in your family life, अगर आपके पारिवारिक जीवन में आप कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, God can change your family. परमेश्वर आपकी परिवार को बदल सकता है। God can heal your family. परमेश्वर आपके परिवार को चंगाई दे सकता है। He can bring back that unity and oneness in your family life. वो आपके जीवन में वो एकता को वापस दे सकता है। Join with us in prayer. हमारे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए। Father, in the name of Jesus, we pray for all these wonderful families. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Let the word of God be fulfilled in their lives. आपके वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। The promises in the word of God are real. और परमेश्वर के वचन के हर एक जो वाग्दत्त है वो सच्चाई है। We release those promises of the word of God into their life. और जितने जो बाइबल में प्रॉमिसेस हैं हम इनके जीवन में उसको लागू करते हैं। Every disagreement, get out of their family in the name of Jesus. और अनेक भिन्नता इनके परिवार जीवन से दूर हो जाए। Let order and agreement come in their life. उनके जीवन में एक ऑर्डर और एकता में बने रहना इनके जीवन में आ जाए। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से we bless these families. हम इस परिवार को आशीष करते हैं। Let them be blessed. वो एक आशीष हो जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.